मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की अमावस्या। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी कि वीबीजी रामजी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 में चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए, बापू याद आए, तब उन्हें जोड़ा गया। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यह कानून 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेगा। इससे पहले भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी वीबीजी रामजी बिल पर लोकसभा में बुधवार गुरुवार को 14 घंटे बहस हुई। नए बिल में महात्मा गांधी का नाम हटाने पर शिवराज सिंह ने एक एक कर उन 415 योजनाओं के नाम गिनाए जो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पर है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बुधवार गुरुवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा पेज शुरू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लगाए गए हैं। दिल्ली में अब सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिल रही है। इससे कम मानक वाले दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दिया जा रहा है। इस फैसले से दिल्ली में बाहर से रोजाना आने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ा है। शहर के अंदर और बॉर्डर पर जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग चल रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि अब सरकार को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है। आगे बढ़ना होगा, देशवासियों के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2026 तक देश भर में सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली लागू हो जाएगी। यह तकनीक सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी। वाहनों को फास्टैग और नंबर प्लेट पहचान तकनीक के जरिए बिना रुके टोल कट जाएगा। यानी कि अभी जैसे टोल पार करने में 3 से 10 मिनट लगते हैं, आने वाले समय में यह समय घटकर 0 करने का लक्ष्य रखा गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल वर्ष 2025 और 26 के लिए किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसी कड़ी में करौली जिले में गेहूं, चना और सरसों की फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार फसली ऋण लेने वाले किसान गैर ऋणी कृषक और बटाईदार कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बंटाईदार कृषक के लिए उसी जिले की बंटाई भूमि मान्य होगी जिसमें वह समय निवास करता है। जिन किसानों ने फसली ऋण नहीं लिया है वे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, नजदीक बैंक शाखा, CSC या बीमा कंपनी के पास जाकर कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपने फसलों का बीमा करवा सकते हैं। आगे बढ़ना होगा, राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। पूर्व CM अशोक गहलोत अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में उतर आए हैं। गहलोत ने कहा कि यह पहाड़ियां दिल्ली और NCR और आसपास के शहरों के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। गहलोत बोले, जब अरावली के रहते हुए स्थिति इतनी गंभीर है तो अरावली के बिना स्थिति कितनी विभत्स होगी, इसकी कल्पना भी डरावनी है। दरअसल आपको बता दूं, 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। जबकि आपको बता दूं, इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाव की आवाजें तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी देने के बाद उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही समेत 15 जिलों यानी करीब आधे राजस्थान में पर्यावरण को लेकर चिंता गहरा गई है। जानकारों का यह भी कहना है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में मेवाड़ के रेगिस्तान में बदलने का खतरा होगा। इसके बाद से ही अरावली बचाओ मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अब पूर्व CM अशोक गहलोत का भी समर्थन मिला है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल से ज्यादा काम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 2 साल में किए हैं। वे बोले, 2027 तक हमारा लक्ष्य प्रदेश में किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली देना है। इसके लिए कवायद जारी है। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि सरकार ने बीते 2 सालों में उत्पादन, प्रसारण और वितरण के क्षेत्र को मजबूत किया है।
खैर बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के 1 साल से ज्यादा की अवधि बीत जाने के बावजूद भी चुनाव नहीं करवाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बड़ी जानकारी यह है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज 19 दिसंबर को होगी। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को संयम लोढ़ा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सरकार को अप्रैल 2026 तक निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए तत्काल चुनाव करवाने के आदेश की मांग रखी गई है। उदयपुर से बड़ी खबर है, गुरुवार सुबह आबादी वाले इलाके में लेपर्ड घुस गया। भोपालपुरा क्षेत्र के कृष्णपुरा कॉलोनी में लेपर्ड कूदकर एक घर के अंदर चला गया। लेपर्ड एक के बाद एक करके 3 घरों के अंदर चला गया और वापस भी बाहर आ गया। लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना पर वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। बाड़मेर से बड़ी खबर, लव मैरिज से नाराज लड़की के घर वालों ने उसके जेठ पर हमला कर दरांती से नाक काट दी। इधर इस हमले से नाराज लड़की के ससुराल वालों ने उसके चाचा का पैर काट दिया। दोनों घायलों का जोधपुर में इलाज चल रहा है। जानकारी में सामने आया है कि जीवाणियों की ढाणी निवासी सरवण सिंह ने 2.5 साल पहले पड़ोस में रहने वाली लड़की से लव मैरिज की थी। इसके बाद सरवण के बड़े भाई और लड़की के चाचा धर्म सिंह के परिवार के बीच विवाद हो गया था। जोधपुर से एक और बहुत बड़ी खबर, एसीबी की विशेष इकाई जोधपुर ने गुरुवार को रिश्वतखोरी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में तैनात कांस्टेबल भविष्य कुमार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान थाने के उप निरीक्षक प्रेमानाथ मौके से फरार हो गया। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि गाँव चोखा में किराए के मकान को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले में राजीव गांधी नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद कांस्टेबल और एएसआई ने परिवादी को बुलाकर मामले में उसका नाम हटाने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आगे बढ़ना होगा, एक और बड़ी और काम की खबर, पर्यावरण संरक्षण और खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत बिश्नोई समाज का पर्यावरण प्रेमी आज 19 दिसंबर को बीकानेर जिले के मुक्तिधाम मुकाम नोखा में विशाल महापंचायत करने जा रहा है। यह महापंचायत राज्य सरकार द्वारा हाल ही में हरे वृक्ष को काटने पर मात्र 1,000 रुपए का जुर्माना तय किए जाने के निर्णय के विरोध में बुलाई गई है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है केवल 1,000 रुपए का जुर्माना हरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को बढ़ावा देगा, जो पर्यावरण, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। एक और बड़ी खबर देखिए, जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। चांदी 500 रुपए बढ़कर 2,06,500 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची है। हालांकि इसके विपरीत शुद्ध सोना 500 रुपए कम होकर 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए टूटकर 1,27,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7400 रुपए रहा, मोट का भाव अधिकतम 5,000 रुपए रहा। बीकानेर में मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम 6,700 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा 5970 में बिकी, मूंगफली खल्ला बिकी 6600 रुपए में। और देखिए, नागौर की मंडी में चमकी मूंग का भाव अधिकतम 8,500 रुपए रहा और जो सादा मूंग होता है, साधारण मूंग, उसका भाव न्यूनतम 4,000 और अधिकतम 7,000 रुपए रहा। गवार का भाव नागौर की मंडी में 5180 रुपए रहा। इसबगोल का भाव नागौर की मंडी में अधिकतम 13,200 रुपए रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गई है। प्रदेश में कोहरे के असर से कल सुबह भी सीमावर्ती जिलों सहित कई जिलों में आसपास कोहरा देखने को मिला। इसके असर से सर्द हवाओं का भी असर रहा। हालांकि देखिए, फिलहाल प्रदेश के कुछ भागों के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, लेकिन यह विक्षोभ काफी कमजोर हो गया है। हालांकि इसके असर से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में आज से लेकर 22 दिसंबर के बीच कहीं कहीं पर हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के प्रभाव से एक बार फिर न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है।
अंत में देशवासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, भारत ने ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सर्विसेज बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, इस फैसले के बाद भारतीय सामान ओमान में लगभग ड्यूटी फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से नौकरियां बढ़ेगी। कपड़ा, जूते, ज्वेलरी, कृषि जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ेगा। इससे ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को बड़ा फायदा होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।